हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्ट्रांग स्टडी पर। मित्रों, आज हम लोग देखेंगे कि बीजी व्यंजक और बहुपद, चर अचर ये सब क्या होते हैं। तो मूल रूप से हमें देखना है बहुपद। बहुपद जानने के लिए हमें ज़रूरी है चर अचर और बीजी व्यंजक जानना। हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्या होते हैं। आप लोग सुने होंगे चर। अब चर किसको कहते हैं? जिनके मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, चर कहलाते हैं। जिनके मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं, चर कहलाते हैं। जैसे यक्स वाई जेड पी क्यू आर। आप लोग देखते होंगे सवालों में उसी यक्स का मान कभी 20 आ जाएगा, उसी यक्स का मान कभी 50 आ जाएगा, उसी यक्स का मान कभी 60 आ जाएगा, 70 कुछ भी आ जाएगा। तो यक्स वाई जेड पी क्यू आर इन सब के मान बदलते रहते हैं, इसलिए इनको कहते हैं चर। अब हम लोग पढ़ेंगे अचर। अचर किसको कहते हैं? जिनके मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं उनको हम कहते हैं अचर। देखिए हमने लिखा है जिनके मान परिस्थितियों के अनुसार नहीं बदलते हैं, अचर कहलाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 गिनती की जितनी संख्या है। अब जैसे 5 है तो हमेशा 5 ही रहेगा। ऐसा नहीं कि 5 हम लिखे हैं तो कभी वो 5 कहें, कभी 10 कहें, कभी 20 कहें। बट अगर यक्स लिखे हैं तो यक्स का मान कभी 5 होगा, कभी 10 होगा, कभी 20। तो जिनके मान परिस्थितियों के अनुसार बदलते हैं वो चर कहलाता है, और जिनके मान नहीं बदलते हैं वो अचर कहलाता है। इसके बाद हम देखेंगे बीजी व्यंजक। ये बीजी व्यंजक क्या है? थोड़ा बीजी व्यंजक के बारे में समझिए। जब चरों और अचरों को परस्पर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से मिला के लिख देते हैं तो उसे हम बीजी व्यंजक कहते हैं। देखिए हमने लिखा है बीजी व्यंजक। जब चरों व अचरों को परस्पर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से मिला के लिख देते हैं तो उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। अब देखिए जैसे 12x² + 3x + x + 1/x, ये सब लोग बीजी व्यंजक हैं क्योंकि चर है, उसमें अचर भी है। अच्छा, जैसे देखिए करड़ी में x और +2 ये बीजी व्यंजक है। y घात 11/2 + y ये बीजी व्यंजक है, ये बीजी व्यंजक है। आप इसको अलग कर लें चाहे तो ये ऐसे, यहाँ तक एक है और इसके बाद ये दूसरा है। तो जब चरों और अचरों को परस्पर गणितीय संक्रियाओं के माध्यम से मिला के लिख देते हैं उसे हम कहते हैं बीजी व्यंजक। चर भी रहे, अचर भी रहे, गणितीय संक्रिया वाला जोड़ घटाना गुणा भाग का निशान भी लगा रहे या न भी लगा रहे तो भी, तो इसको हम कहेंगे बीजी व्यंजक। अब हम लोग देखेंगे कि बहुपद क्या होता है। आप इतना देख लें, इसके बाद हम मिलते हैं। अब हम लोग को देखना है बहुपद। ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है बहुपद कहलाता है। हम लिखे हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाता है। जैसे 2x की घात 3, 3x और +5। यहाँ घात आप एक न लिखें उससे मतलब नहीं होता है। 3t² + 5t - 9 ये सब लोग हैं बहुपद। बहुपद इसलिए है क्योंकि इनमें जो चर की घातें हैं वह एक पूर्ण संख्या है। और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ से 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी लोग पूर्ण संख्या होती है। बस हमें ये देखना है कि चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वही कहलाता है बहुपद। अब हम लोग थोड़ा जानेंगे कि बहुपद कैसे चेक करते हैं। अभी देखते हैं, देखेंगे कि ये बहुपद कैसे छांटते हैं। हमें बताना है कि ये बहुपद है कि नहीं। तो हम बस हमारा ध्यान यहाँ जो चर लिखे हैं x और x, इन चर की घातों पे जाना चाहिए। यहाँ चर की घात 2 है, यहाँ 1 है। अब देखिए 2 और 1 ये दोनों ही पूर्ण संख्या होती है। इसमें से अगर कोई भी एक ऐसा होता जो पूर्ण संख्या नहीं होती तो हम कहते हैं बहुपद नहीं है, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, इनकी घातें, इसलिए बहुपद है। हम कहेंगे ये बहुपद है। थोड़ा इनको देखिए, इनको देखिए, ये जो हैं बहुपद है कि नहीं। तो देखिए यहाँ तो घात 1 है, ये पूर्ण संख्या है, बट 3/4 यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। बात खत्म। यहाँ देखिए 4 + कड़ी में x, हमें चेक करना है बहुपद है कि नहीं। तो करड़ी में x का मतलब होता है ना, ये देखिए करड़ी में x का मतलब होता है x की घात 1/2। और देखिए अब जो घात 1/2 आ गई तो यह एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं। यहाँ देखिए x + 1/x, इसकी घात 1 है, लेकिन जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी घात हो जाएगी -1, इसकी घात माइनस हो जाएगी। देख लीजिए, इस चीज़ को हम यहाँ सॉल्व कर देते हैं। x + 1/x और x + x की घात -1, जब ये ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। अब यहाँ जो घात है वो -1 है, और -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। चलिए इनको देख लीजिए। यहाँ जो है चर की घात -9 आ गई, और -9 एक पूर्ण संख्या नहीं होता है क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। थोड़ा इनको देखिए, यहाँ देखिए t + 2 और t की घात ये ऊपर जाएगा -2 आ जाएगा। और देखिए अब चर की घात -2 आ गया, और -2 एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। तो ये बहुपद नहीं है।
उम्मीद है कि आप बहुपद अगर आ जाए छांटने के लिए कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है, तो हम लोग छांट लेंगे। ठीक, थैंक यू।